सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ बैठे आज बड़ी आशा और उम्मीद लेके सुजानगढ़ शहर और आसपास के दूर दराज के गांव से आए हुए हमारे अति सम्मानित ग्रामीण और शहर के सभी उपस्थित माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों युवा साथियों, आज मौका है जब सुजानगढ़ के तमाम राजनीतिक करने वाले अग्रणी नेतागण सामने एक मंच पे बैठे सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले तमाम आज वो लोग इसी मंच में एक बैठे एक साथ और सामने बैठी जनता बिना किसी आज राजनीतिक किसी सोच के सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा गौरव जो कभी इतिहास के पन्नों में था उसको वापस पाने के लिए आज यहाँ आई है। पूर्व वक्ताओं ने बातें सारी बता दी, आज अपन इकट्ठा हुए हैं जो एक जिले की जो हमारी पुरजोर मांग है उसके आवाज को जयपुर तक पहुंचाने के लिए लगभग 70 साल से चल रहा है। 1956 में जब रियासत का पुनर्गठन राजस्थान बना और उससे पूर्व 1949 में जब चूरू जिले अस्तित्व में आया और अपना एक क्षेत्र चूरू के अंदर आया, उसके पास पिछले 50 सालों से लगातार जिले की मांग उठती आई है। विभिन्न मंचों से, सामाजिक मंचों, राजनीतिक मंचों और कोई अन्य बात, सभी नेताओं ने समय समय पर, सभी सामाजिक लोगों ने समय समय पर लगातार इस मांग को उठाया है। राजनीति की बात मेरे पिताजी करीब 45 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, कई दफा विधायक यहाँ से रहे, पर आज वो हमारे बीच में नहीं। इस दौरान और भी विधायक खेमाराम जी 2 बार विधानसभा में रहे, आज हमारे बीच में बैठे। मेरे पिताजी साहब पूसाराम जी लंबे समय तक प्रधान रहे, हमारे बीच बैठे हैं और इनको भली बात पता है कि लगातार जिले की मांग जो चलती आई है अपने, पर इन वर्षों में जिले बने बहुत कम बने, पर उसके लिए जब सुजानगढ़ की बात आई तो मेरे पिताजी जब विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रश्न के मन में आया कि जिला बनाने से पहले जो एक मूलभूत आधार होना चाहिए वो क्यों नहीं पहले उनको पूरा किया जाए, ताकि जब मापदंड की बात आए तो वहां कहीं कमी लगे जाए। आप जानते हैं रियासत काल में ये राजा जी की कोठी हुआ करती थी, जहां दरबार उनका लगता था, जहां कई ऐतिहासिक चीजों की गवाह रही, क्यों न वही संरचना पुनः आए। उसके लिए चाहे अलग तहसील की कल्पना, एसडीएम की बात, डीवाईएसपी की बात, डीडीओ कार्यालय की बात और बहुत से कि कैसे एक एक करके ढांचा सुधारा जाए, मजबूत किया जाए जिले की नींव रखने के लिए, वो उन्होंने अपने समय में किया। दूसरा पहलू जब आया, पूर्व में कई कमेटियां जिलों की बनी, संधू साहब के अध्यक्ष में कमेटी रही,
परमेश्वर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन कमेटियों तक इस जिले की गठन के जो तथ्य थे उनके द्वारा पहुंचाए गए, यहाँ की बात रखी गई, बड़े पुरजोर ढंग से उन्होंने उस समय किया। पर उनके समय में काम पूरा हो नहीं सका और उसके बाद अचानक उनके चले जाने से दोबारा चुनाव की नौबत आई। मुझे आप लोगों ने विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, तो मेरा प्रयास यही रहा कि जो जिले की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो किसी जिले को बनाने के लिए मापदंड होते हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसमें अभी भी जो बची हुई कमियां हैं, मैंने प्रयास किया कि उसको आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। चाहे एडीएम ऑफिस की बात, चाहे अलग अलग डिवाइस ऑफिस की बात, अलग उप तहसील की बात, कुछ और ऐसे कार्यालय खोलने का मैंने कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा ढांचा जो है, प्रशासनिक ढांचा, वो यहाँ का बढ़े और मजबूत भी हो। विधानसभा में बात आई कि मैंने बात उठाई, विधानसभा में बात उठाना कोई बड़ी बात नहीं, और वहां बोलने से कोई काम हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वहां कोई समस्या उठाने से उसका निदान हो जाए ये भी कोई संभव नहीं है, वहां चीखने चिल्लाने से कुछ हो जाए ये भी संभव नहीं है। खेमाराम जी 2 बार विधायक रहे, मुझसे ज्यादा है, इनको पता है विधानसभा में कुछ भी बोल दिया जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ चिल्लाया जाता है, और ऐसे ऐसे मांगे रख दी जाती है जो बोल दी जाती है, कागजों में रिकॉर्ड में आ जाती है, पर उसका होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहता कि मैंने कोई बोल दिया तो उससे कोई पहाड़ उठ गया, पर हाँ बात अपनी रखनी जरूरी है। जिस भी मंच पे, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी तक हो, चाहे कमेटी तक हो, या और कहीं हो, बात रखना जरूरी है, अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। और उस जिम्मेदारी को मैंने प्रयास किया कि मैं आपकी उस जिम्मेदारी पे खरा उतरूं, आपकी हर उस आवाज को जहां तक पहुंचानी चाहिए जिले की वो पहुंचाऊं, वो मैंने प्रयास किया। पर बात बाहर आ रहे हैं मंत्री जी ने नए जिलों की राजस्थान में परिकल्पना करने की सोचते हुए एक कमेटी का गठन किया, राम भाई जी की कमेटी बनी। तो उसके बाद सबसे पहले मेरे मन में ये आई कि अपन उस कमेटी में जाएं, तो उससे पहले जो पुराने तथ्य हैं, जो पिछली कमेटी तक गए हैं, या जो 40-50 साल लोगों ने संघर्ष करके जो तथ्य जुटाए हैं, मैंने उनसे बोल ली। जो मेरे पास वहां डाटा के कंप्यूटर में वो मैंने ली, जो और कमेटियों तक गई हुई यहाँ की रिपोर्ट बनाई हुई थी वो मैंने इकट्ठी की। और उसके बाद जब मैं कमेटी से मिला तो उन्होंने कहा यहाँ आने से पहले कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको नीचे के स्तर तक मजबूती से रिपोर्ट हमारे तक लानी होगी, तब ही कुछ आगे हो जाएगा, वरना आप कागज दे जाओगे इससे कुछ नहीं होगा। मैं आया घर, और उसके बाद में उसी दिन मैंने राधेश्याम जी अग्रवाल जो आज जयपुर में आए नहीं, उनसे कहा कि आप पिछले 25-30 साल से लगातार कागज आपने इकट्ठे किए, तैयार करवाते थे, क्योंकि जब भी पिताजी जिले की कोई बात आती थी आपको भेजते थे। बहुत से आपके और कोई दिमाग में कोई ध्यान में हो तो बताओ।
मैं सारे कागजात वापस इकट्ठे किए, उनसे बात की, तो लगभग वो कागज हमारे कार्यकर्ता भी थे साथ में, कलेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने भी कहा कि आपकी सारी चीजें आपने उपलब्ध कराई, फिर भी कोई हो तो मैं आपको बता दूंगा, पर उसके लिए जरूरी है कि आप और नीचे के लेवल से चले। तो इसके ऑफिस के सामने बैठे हैं अपन एडीएम साहब के कार्यालय भी कहा, दोनों को बुला के मैंने बात की। मैंने कहा कि ये रिपोर्ट बनने के लिए आप कलेक्टर साहब के माध्यम से आपके पास आने वाली आपको और कोई मेरा काम करो नहीं करो, कोई बात मानो नहीं मानो, ये जो रिपोर्ट यहां से आपके द्वारा जानी है उसको आप पॉजिटिव बना के और जितनी बढ़िया बना सको वो बना के यहां से भेजनी है। कागज उन्होंने आपने उपलब्ध कराए, बहुत से लोगों कि इन्होंने उस पॉजिटिव रिपोर्ट यहां से भेजी, चूरू तक उन्होंने उस रिपोर्ट को बिल्कुल पॉजिटिव करके कमेटी तक सरकार तक भिजवाया। और उसके बाद वापस जब मैं मिला तो उनको हर उस तथ्य के बारे में जो उन कागजों में थे, व्यक्ति थे, उन्होंने बैठ के मैंने एक एक के बारे में जितना मेरे को ज्ञान था, जो आप लोगों ने उपलब्ध कराया, जो कागज के तथ्यों पे था, मैंने कमेटी के सामने उनके प्रश्नों के जवाब उनको दिए। क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने एक ही बात की, बाकी सब ठीक है मैं मानूंगा, पर कमेटी तक बात पहुंचाने और उनकी रिपोर्ट तैयार करवाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आपको ऐसा उपलब्ध कराओ कि वहां कोई कमी नहीं रह जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला तो सबसे पहले एक बात कहता, बाकी तो सब ठीक है। वो कोई पूछते में कि बाकी तो सब ठीक है, आप तो जिला बनवा दो, बाकी और सब ठीक हो जाएगा। कमेटी से जब कि जो बीच में परेशान कर रहे हैं और कर शुरू से करते आए क्या है सब जानते हैं, तो उन प्रश्नों का मैंने जवाब उनको देने की कोशिश की, उनको पीछे रख के उनसे आगे की बात उनसे करने के लिए कि कैसे इसका ये तोड़ है, कैसे इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, कैसे इस दुविधा से जो आपके मन में है इस तरह से अपन निकल सकते हैं। लगातार जो भी उनकी क्वेरी, जो भी उनकी क्वेश्चन जब भी मिलता उनकी तरफ से निकल के आते, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं उनके संतुष्ट करूं और विशेष तौर से तथ्यों के आधार पर, क्योंकि मुंह जबानी कुछ करने से कुछ होने, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, चाहे पब्लिक में यहाँ धरना दे के अपन भाषण दे दें, चाहे विधानसभा में बोल के कर ले, उससे कुछ होना चाहिए। तथ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य उपलब्ध कराने पड़ते हैं, कागजों पे मजबूती से पक्ष रखना पड़ता है। मेरा पूरा प्रयास रहा जितना भी कर सकता था, बड़ी तथ्यों के साथ आप लोगों की आवाज, आप लोगों की हर बात को कमेटी तक पहुंचा, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और उम्मीद करता हूं कि जो आप उम्मीदें पाल रखी है, जो 40, 50, 60, 70 साल का जो संघर्ष है, जरूर ईश्वर करेगा आप लोग जिस तरह से हैं, इस आज संख्या कम हो सकती है, लेकिन हर जो घर बैठा है, हर जो आज सुन रहा है, सबके मन में एक बात है कि सुजानगढ़ चाहे सुजला हो, चाहे सुजानगढ़ हो, जिला बढ़ना चाहिए। जरूर आप लोगों की बात को सरकार भी सुनेगी, ऊपर वाला भी सुनेगा और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा भी होगा, यही हम और उम्मीद करते हैं। पिछले लंबे समय से लगातार आप आज
जरूर आप लोगों की आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। मैं यहाँ का विधायक, आपने जनप्रतिनिधि मेरे को चुना है। जरूर पहली जिम्मेदारी मेरी है कि आपकी इस आवाज़ को, आपका जो संघर्ष है उस संघर्ष का साथी बन के, मैं अगुवा की बात नहीं करता, मैं आप लोगों का साथी बनकर आप लोगों की हर बात को सरकार तक, क्योंकि आज सरकार कांग्रेस की है, मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, जरूर मेरी जिम्मेदारी आप लोगों से बढ़कर है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरी जिम्मेदारी को पूरा करने मेरे से जो करेगा मैं करूँगा। मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं उठूँगा। मेरे संघर्ष में कोई कमी रहेगी तो विश्वास दिलाता हूँ कि उस संघर्ष की जो कमी है उसको आने वाले इन दिनों में और ज़्यादा पूरी करने की कोशिश करूँगा। सरकार के को कमिटेड हो, आप लोगों की भावनाएं, इस शहर की भावनाएं, इस सुजलांचल की भावनाएं सरकार और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा के रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। मनोज, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज मेघवाल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनेगा सुजलांचल जिला बनेगा। इकट्ठा हुए हैं। अभी पूर्व में कुछ वक्ताओं ने ये कहा था कि भीड़ थोड़ी कम है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आज हमारे इस मंच पे सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक से लेकर जिले के प्रथम नागरिक और हमारे विधायक, पूर्व विधायक, भूतपूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक और भविष्य के विधायक, बहुत सारे लोग हमारा आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक साथ बोलना और जोर से बोलना, ये कोई आम सभा नहीं है, ये जिले की सभा साथियों। और आप इतने कमजोर नहीं हो। आज हम जो एक जगह इकट्ठे हैं ना, सारे नेता एक जगह हैं, कोई किसी पार्टी से बोलकर नहीं है, केवल इनकी एक ही मांग है। इनको इन नेताओं को एक मंच पर लाने का यही कारण है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल सुजला जिला चाहिए या सुजानगढ़ जिला। हम आज तैयार हैं और हम भी तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे पुरजोर मांग रखें कि मेरी जनता है उसको सुजानगढ़ जिले की आवश्यकता है। आज संख्या इतनी है, अगली बार जब संख्या होगी तो इससे डबल भी संख्या होगी। मैंने थोड़ा प्रयास किया, मेरी टीम ने थोड़ा प्रयास किया, इस संख्या से मेरे को लग रहा है हमें और प्रयास करने हैं और प्रयास करते भी रहेंगे। साथियों, ये जो सभा इकट्ठी हुई है, हर गांव में गया हूँ, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ मैंने छोड़ा हो। सुजानगढ़ की एक भी गली ऐसी नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। सुजानगढ़ जिले की मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी, जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक दम नहीं लेंगे। क्या आप सब मेरे साथ हो? भारत माता की जय। आज सुजानगढ़ को जिला बनाने की इस मुहिम में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मनोज जी, हमारी प्रधान साहिबा मनभरी जी, संतोष जी, पूर्व मंत्री श्री हेमाराम जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण, मेरे सामने उपस्थित सुजानगढ़ की ग्रामीण जनता, आप सभी ने बताया सुजानगढ़ भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर देव रहते हैं, यहाँ पर रमणीय स्थल है, पूरी तरीके से हमारा सुजानगढ़ सक्षम है। लेकिन मुझे तो दर्द है, हमें चाहिए कारण है कि किंतु है लाइट कटवाइए और आप मीटिंग परंतु में बदल दिया अभी की बात। लाइट क्या गई है, पूरा लाइट का काटती है। सबसे पहले मेरे जो टीम के साथी हैं, रामनारायण की बनवारी जी, विचारणीय, सराज
और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जगदेव जी मेरे साथ, आपको पता है धरने पे कौन बैठे? बेहतर साहब इस्माइल जी दैया, मुमताज जी मैं आपको मैं बताना स्टेडियम के अंदर काले झंडे दिखाकर विरोध कर सकते हैं, तो ये मान के चले कि हर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हम कांग्रेस के खिलाफ होकर और उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे और गहलोत सरकार को हम बताएंगे कि सुजानगढ़ जिला नहीं मिला तो 3 विधानसभा सीट भी नहीं मिलेगी आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे और संघर्ष जारी रहेगा। अभी हमारे धरने को 1 साल हुआ है, अगर ये 3 साल चला, 5 साल चला तो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। बिल्कुल, धन्यवाद। में है क्या कहेंगे इस संबंध में, क्योंकि जो है अब जरूरत है कि आगे से आगे और तेज जो संघर्ष को तेज किया जाए और जो है मांग को और भी पुख्ता तरीके से उठाया जाए। देखो, जो आज 365 दिन धरने के हुए हैं उसके उपलक्ष्य में यह आम सभा रखी गई है। इससे यह साबित होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग जिनको हमने एक जाजम पे लाने का काम किया है और सुजानगढ़ के जो जिंदा दिल और जागरूक लोग हैं वो गांव और ढाणियों से निकल करके इस एसडीएम कार्यालय के सामने प्रशासन के सरकार के नुमाइंदों के सामने ये मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अगर सुजानगढ़ जिला नहीं बना तो ये हजारों का जो सैलाब है ये लाखों में उमड़ेगा। और हम जो धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के संगठनों से ये आह्वान करता हूं और उनसे ये अपील करता हूं कि आप विधानसभा तक पैदल कूच करने का आह्वान रखो और हम सुजानगढ़ तहसील में गांव गांव और ढाणी ढाणी जाकर के जन जागरूकता अभियान का ये मेला, जब एक कहावत है कि जब संघर्ष उत्सव में बदल जाता है तो जीत निश्चित होती है। और जैसा यहाँ आज जो मेले के रूप में जनता में, माताओं और बहनों में और नौजवानों में जो देखा गया है, इससे यह साबित होता है कि जिला तो बन के रहेगा, लेकिन जो 5 सूत्री मांग है सुजानगढ़ और बिदासर को सिंचाई के लिए नहर से जोड़ना, ये इस क्षेत्र की मुख्य मांग है। क्योंकि चूरू जिला आधा सिंचाई का क्षेत्र है जबकि आधा बारानी है, इसीलिए इस क्षेत्र को भी सिंचाई के लिए जोड़ा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार विराम कुमार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा साहब, आज आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे क्या प्रोग्राम आपका? देखो, हम लोगों ने 1 साल तक अनिश्चितकालीन धरना दे रखा सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में। 1 साल के उपलक्ष्य में हमने यहाँ क्या बड़ी जनसभा का आयोजन किया था। आज हमारी जनसभा सफल जनसभा रही है। सुजानगढ़ के प्रत्येक गांव से हमारे हजारों की तादाद के अंदर लोग आए और उनका मानस है कि सुजानगढ़ जिला बने। हमारा आज़ादी के बाद से ही आंदोलन चल रहा है कि सुजानगढ़ जिला होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है और इस 1 साल के दौरान हमारे साथियों ने कई प्रतिदिन एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम, राहुल भैया जी के नाम। और अब आने वाले जो बजट सत्र में और अब आज 21 तारीख के बीच का जो समय है, अब हमारी जनहित संघर्ष मोर्चा की आज बैठक होगी और उसके अंदर हम निर्णय लेंगे। ये आने वाले 15-16 दिन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम आंदोलन को आगे किस तरीके से आंदोलन में आज हम निर्णय लेंगे। और मैं आपको चैनल के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार हमारी जायज मांग है। राजस्थान में जितने भी जिलों की मांग हो रही है, 60 जिलों की मांग हो रही है, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई मापदंड तय करता है तो हमारा सुजानगढ़ है। इसलिए सुजानगढ़ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को या तो 26 जनवरी पर वो घोषणा करें। अगर 26 जनवरी पर घोषणा नहीं करते हैं तो बजट में उनको घोषणा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो राजस्थान सरकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी जनता 50 साल से मांग रही है, अब ये हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सरकार अगर हमारे सामने होती है, सरकार अगर इस जिले के आंदोलन में हमारे सामने होती है, गोलियां चलाती है तो हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर लाठी चलाती है तो हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा जो हक है सुजानगढ़ जिला, उसको हम हर कीमत में लेके रहेंगे। इसकी हमारे सुजानगढ़ जिले के संबंध में हमारा किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई संघर्ष है, इसलिए मैं शब्दों में ये अपील करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार हमारा जो जिला है सुजानगढ़, वो हमें जिला दे। क्योंकि आजादी से पहले हमारा सुजानगढ़ जिला हुआ करता था। हम हमारा खोया हुआ गौरव मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। सुजानगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति की आवाज है, हर चूल्हे से आवाज निकल रही है कि सुजानगढ़ जिला होना चाहिए। जब प्रत्येक चूल्हे से, प्रत्येक
व्यक्ति के दिल की आवाज़ है तो राजस्थान सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति के दिल से निकली हुई बात होती है उसमें दम होता है, उसकी कदर करनी चाहिए। और दिल से निकली हुई बात की अगर कदर नहीं होती है तो हाय भी लगती है। कहीं ऐसा नहीं कि राजस्थान सरकार को हमारी हाय लग जाए। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र के हर बच्चे की, हर बूढ़े की, हर माता की, हर बहन की, हर भाई की यही मांग है कि सुजानगढ़ जिला होना चाहिए, सुजानगढ़ जिला होना चाहिए, सुजानगढ़ जिला होना चाहिए। जिंदाबाद, मिले और सुजला जिला बने, इसी को मांग को लेकर आज मैं इस पूरी टीम का जो जन आक्रोश सभा का जो टीम है जिसका नेतृत्व वकील साहब कर रहे हैं, सारी वकीलों की टीम कर रही है हमारी सुजानगढ़ की। 1 साल के संघर्ष के बाद इन्होंने सारी पार्टियों के नेताओं को एक मंच पे लाके और जो संदेश दिया है और सारे नेताओं ने जन संघर्ष मोर्चे का जो साथ दिया है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सुजला जिले की जो मांग है वो पूरी होने वाली है। वकील साहब, सत्र आने वाला है जिले की मांग को लेकर, ये जो बजट सत्र आने वाला है इसी के लिए हमने विशाल जनसभा रखी थी सुजानगढ़ के अंदर, जो आज 21 तारीख को हुई है। और इस जनसभा से हमें इस चीज़ का और बड़ा संदेश मिला है। इतना उत्साह हमें हुआ है कि हम 15 दिन तक, जब तक बजट पेश होता है तब तक हम नींद नहीं लेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। और जब तक गहलोत सरकार हमारी ये मांग पूरी नहीं कर देती है सुजानगढ़ जिले की, तब तक हम इनको गहलोत सरकार को बताना चाहेंगे कि हम 3 विधानसभा क्षेत्र को टच कर रहे हैं। अगर हमारी ये सुजानगढ़ जिले की मांग नहीं हुई तो 3 विधानसभा क्षेत्र में गहलोत सरकार को वोट की चोट देंगे। और इसमें निश्चित है हम कैसे, हमारा जनहित मोर्चा किस तरह का है ये गहलोत सरकार को पहले से पता है। हमने पूरे भारत में सुजानगढ़ का दाम रखवाया था। जब बीजेपी की सभा हुई थी उसमें हमने काले झंडे का, ये वही जनहित संघर्ष मोर्चा है। और हम इस बात का आगाह करना चाहते हैं गहलोत सरकार को कि हमारा जब तक जनहित संघर्ष मोर्चे के आह्वान के ऊपर सुजानगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक हम निश्चित रूप से मान के चले हम नहीं छोड़ेंगे, 3 विधानसभा को तक नहीं छोड़ेंगे हम। धन्यवाद। हमारा सुजला जिला बिल्कुल बनाइए। और मैं तो बराई बात करें, साथ मिलेंगे आपको, हमने काम में कहीं आपको पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का तो हम सबको भरोसा है, जनता के साथ है ना। बड़ी मुहिम चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 दिन तो सिस्टम ने हैंग कर दिया है। आप मजबूती से करो, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा साथ देंगे। हर तरह का जन तन मन धन क्या कहते हैं, हर जगह आपके साथ मिलेगा। विधायक दिन थे आगे में आगे करो जयपुर सारी पार्टियों को एक साथ जिस तरीके से आज आपने किया है इसी तरह आप करोगे, बिल्कुल तो निश्चित रूप से अपन को हमारे